This video is co-presented and credited by अरुण सर, डायरेक्टर ऑफ चार्ल्स कंप्यूटर, मोहम्मदगंज, पलामू, झारखंड। इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम आमतौर पर जिस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वह डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही हमने ये भी जाना था कि कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं जानता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। बाइनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की सारी अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य प्रणाली बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही डिपेंड करती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हम डेसिमल सिस्टम का कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 5, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर हमें आउटपुट में 5 ही क्यों देता है, जबकि कंप्यूटर डेसिमल सिस्टम को जानता तक नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जब हम कंप्यूटर में 5 इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान ही 5 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। बाइनरी सिस्टम में 5 का मतलब 1 0 1 होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर में 5 इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर समझ जाता है कि 1 0 1 इनपुट किया गया है। फिर कंप्यूटर इसे प्रोसेसिंग के दौरान ही डेसिमल सिस्टम यानी 5 में कन्वर्ट कर देता है और हमें 5 का आउटपुट 5 मिल जाता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि 5 इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग के दौरान कंप्यूटर में इतना कुछ हो चुका है और हमें आउटपुट मिलने में सेकेंड भर का समय भी नहीं लगता। अगर आपने अभी तक इस टॉपिक पर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। साथ ही हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करेंगे। ये कुछ हद तक कंप्यूटर की भाषा को समझने के जैसा है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, और फिर बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5। इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से ही डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी नंबर जिसका बेस ही 2 होता है, इसलिए हम इसे 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 से सबसे पहले इस नंबर में डिवाइड करने पर जो इसका क्वोशंट यानी भागफल आता है उसे हम यहाँ, और जो इसका रिमाइंडर यानी शेषफल आता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 में 2 से डिवाइड करते हैं इस तरह से। ये इसका रिमाइंडर और ये इसका क्वोशंट, ठीक है। तो रिमाइंडर को हम इस जगह लिख लेते हैं 1 और क्वोशंट को इस जगह लिख लेते हैं 2। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। इस बार रिमाइंडर 0 और क्वोशंट 1। हमें यहाँ 1 मिल चुका है, इसलिए हम इसे और आगे प्रोसीड करना स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब हम इसे इस पैटर्न में लिख लेते हैं। तो इसे लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। बाइनरी ऑफ 5 इक्वल टू 1 0 1 1 0 1। अब हम क्या करते हैं कि इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसके हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले हम उसे ऐड करते हैं इस तरह से। 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। अब हम सबसे लास्ट टर्म से 2 को पावर देना स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। अगर इसके आगे कोई टर्म होता तो उसका पावर 3 और उसके आगे उसका पावर 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 0 + 1 = 5। यही 5 हमारे पास इस जगह पर भी है, यानी कि 5 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने पर हमारे पास 1 0 1 आता है। इसका मतलब कि अगर हमारी भाषा में यह 5 है
तो कंप्यूटर की भाषा में यह 101 है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 45। यह एक डेसिमल नंबर है। इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से इस नंबर में डिवाइड करने पर हमारे पास जो क्वोशंट आता है उसे हम यहाँ, और जो रिमाइंडर आता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 से 45 में डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 और क्वोशंट 22 आता है। अगेन हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो इस बार हमारे पास रिमाइंडर 0 और क्वोशंट 11 आता है। और फिर से इसे 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 और क्वोशंट 5 आता है। अगेन 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 और क्वोशंट 2 आता है। और फिर से 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 0 और क्वोशंट 1 आता है। हमें यहाँ 1 मिल चुका है, तो इसे और ज़्यादा प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे इस पैटर्न में लिख लेते हैं। तो इसे लिखने का तरीका इस तरह से है, बाइनरी ऑफ 45 इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारे पास 45 आता है कि नहीं। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसके हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, इस तरह से 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। अब हम इसके लास्ट टर्म से 2 को इंडेक्स देना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0, इसके बाद 1 2 3 4 5। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ आता है 32 प्लस 0 × समथिंग 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। इसे ऐड करने पर हमारे पास आता है 45। हमारे पास 45 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि 45 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने पर हमारे पास ये आता है। अगर हमारी भाषा में यह 45 है तो कंप्यूटर की भाषा में यह इतना है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। स्पेशल थैंक्स टू अरुण सर, डायरेक्टर ऑफ चार्ल्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मोहम्मदगंज। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और भी वीडियोस और कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल नंबर को ऑक्टेल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी वीडियोस और अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।